तो कृपया श्रोतागण अपने विवेक से कार्य लेते हुए मेरी बातों को सुने समझे, क्योंकि यह मेरी जीवन की सोच से निकली हुई विचारधारा है कि जैसे ही हमारे भीतर एक प्रश्न जाग जाता है कि परमात्मा क्या है, परमेश्वर क्या है, भगवान होता क्या है। दुनिया में बहुत सारे विचारधाराओं से हम लोग जब प्रभावित होते हैं और यहाँ पर बहुत तरह के अस्त व्यस्तता वाली चीज़ों को देखते हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, झूठ झूठ सच, सच झूठ की लड़ाइयाँ चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में आपका स्वयं जो है एक समाधान खोजना चाहता है कि कैसे ठीक होगा। तो ऐसी स्थिति में जो है आपको एक कोई नया विचारधारा घेर लेती, नहीं भगवान इसको ठीक कर सकते हैं। भगवान, तो भगवान कौन है, इसकी खोज में अब लोग आगे बढ़ो अपने जीवन में। तो भगवान खोजने के लिए तरह तरह के मार्गों का वर्णन मिलता है। पहले तो आप अपने हिसाब से कोशिश करते हैं, कुछ हासिल होता नहीं है, फिर कहीं से पता चलता है कि कोई गुरु के पास जाना पड़ेगा, तो कोई किताब पढ़ना पड़ेगा, कोई जानकारी लेना पड़ेगा। ऐसे करते करते भगवान के विषय में आपका जो है एक जानने का जो है जिज्ञासा बढ़ता चला जाता है और उसके लिए आप सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, यहाँ तक कि अपना जीवन को भी अपनी जहाँ पर लगाने के लिए तैयार नहीं, किसी कीमत पर हमको जानना है। तो ऐसी परिस्थिति में लोग बैठे हुए हैं मछली का कांटा भिड़ा करके कि भैया ऐसी मछली कोई आए जो भगवान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो और हम उसको अपने जाल में फंसा करके अपना सेवा करवाएं, अपना उसका जीवन का भोगे, उसका जीवन का उपयोग करें, उसका टाइम का, उसका समय का, उसका जो भी जीवन में वो करने के लिए जो जोश वाला है, उसके जोश का, उसकी जो बचपन काल के बाद जवानी अवस्था के भोगों का, जवानी का, उसका समय का भोग किया जाए। ऐसे मछली फंसाने के लिए लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही लोग तो उनको चाहिए कि फ्री का मिले और हम, क्योंकि वो स्वयं ही तैयार होते हैं फ्री का, हम तो अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे, हमको भगवान चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में अब उसमें से उन मछली फंसाने वालों में से हजारों लाखों के लोग हैं जो मछली फंसाने के लिए और उसका स्वाद चखने के लिए अपना जाल बिछाए हुए हैं। उसमें से इक्का दुक्का ही होंगे जो आपको सही मार्गदर्शन करेंगे कि हाँ ऐसा चीज़ होता है, भगवान ये होता है और भगवान ऐसा होता है। सही लोग बहुत ही कम हैं, बहुत ही नाम मात्र के हैं, कुछ ही है। बाकी जितने भी हैं सब मछली के जैसे आपको फंसाएंगे, आराम से ले आएंगे। आपका पूरा जो टाइम है, आपका जो प्रकृति द्वारा मिला हुआ सुंदर शरीर है, आपका समय है, आपका बुद्धि, आपका विवेक, आपका जो विचार है, सबको बढ़िया से वो लोग शोषण करेंगे, बढ़िया से आपको अपने सेवा कार्य में लगाएंगे, अपने यूज करेंगे और बाद में आपको
कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अंत में आपका जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। अगर आप उसी बीच में अगर आपको आपके अंदर विवेक जागृत हो गया कि अरे ये क्या हो रहा मेरे साथ, हम भगवान खोजने आए थे और यहाँ पर इन लोगों का सेवा में लगे हुए हैं, भगवान तो मिला नहीं। अगर ऐसा विचारधारा कहीं से आपके भीतर आ गया तब तो हो सकता है बीच में आप वहाँ से छोड़ के निकल जाए। जैसे विवेकानंद जी थे, कितने गुरु को छोड़ के निकलते चले गए, नहीं भगवान नहीं है, नहीं दिखा पा रहे हो, नहीं समझा पा रहे हो, छोड़ो उस गुरु को, आगे बढ़ो, उसको छोड़ो आगे बढ़ो। तो ऐसे पता नहीं कितने गुरु को छोड़ छाड़ के विवेकानंद जी आगे बढ़ते चले गए। तो उनसे भी तो हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि ऐसे मछली फंसाने के लिए गुरु लोग पड़े हुए हैं, जो आपका जीवन का शोषण करने के लिए पड़े हुए हैं। आपको असली चीज़ बताएंगे नहीं और नकली के तौर पर आपको फंसा के रखेंगे, आपका शोषण करेंगे और क्या। तो इस तरह से जो है अपना खोज में लगा रहता है मनुष्य। अब बाई चांस जब उसको कोई असली चीज़ मिल जाता है, ये जो उसको कष्ट हुआ, ये जो उसका शोषण हुआ, ये उसके खुद के ही फैसले के कारण हो रहा है। इसमें कोई दूसरा भागीदारी नहीं लेने वाला है। जिसने आपका शोषण किया है समय का और आपके जीवन का, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैंने शोषण किया है, क्योंकि आप खुद आ रहे हैं उसको देने के लिए। और देते वक्त आपको उन लोगों के पास बहुत सारे ट्रिक होते हैं कि उन लोगों का तो लक्ष्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इसके जीवन का जो स्वर्णिम युग चल रहा है, इसके जीवन का जो स्वर्णिम युग होता है कि उस समय आपको कहा जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में। पहाड़ पर चढ़ सकते हैं आप, माने अपने आप को जीवन का रिस्क लेने तक का क्षमता उस समय आपके पास रहता है कि हाँ हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में उस स्वर्णिम समय का उपभोग जो है वो गुरु लोग कर लेते हैं। आपके मिलने जाने का कुछ नहीं, तो यही बात है, तो कर लेते हैं। तो उनको अगर पूछा जाए क्यों करते हैं, तो उनका तो सीधा जवाब होगा हम थोड़ी ना बुलाने गए थे, ये खुद आया है, ये खुद अपने से आया है, अपने से अपना सेवा कर रहा है। और आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे हम तो भगवान खोजने आए थे। तो भगवान खोजने आए थे तो जब ये नहीं दे पा रहा है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना में नहीं दे पा रहा है, तो आपको यहाँ से छोड़ के निकलना चाहिए। तो आप जो है उसका कंठी माला डाल लिए, उसका आरती पकड़ के गुरुदेव का आरती कर रहे हैं और उसको आरती डोला रहे हैं, और उसी में बीत गए आपका 10 साल 20 साल बीत गया, सारा आपका स्वर्णिम जीवन का युग जो है समाप्त हो गया। आपसे कोई बोल भी रहा है कि भैया देखो तुम भगवान खोजने आए थे, भगवान मिला नहीं, मिल जाएगा, गुरुजी बोले हैं करते रहो मिल जाएगा, फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दोषी कोई नहीं होगा, आप स्वयं ही दोषी होंगे। तो अपने दोष का जो भुगतान जो है आपको स्वयं ही आपको मालूम चलेगा। और हजारों करोड़ों मनुष्यों को ये पता चल रहा है और चलता ही रहेगा। वो कब पता चलेगा, जब चिड़िया चुग गई खेत, आपका स्वर्णिम मानव जीवन का समय जब ख़त्म हो जाएगा तब पता चलेगा कि अरे हम तो ऐसे ही जीवन व्यर्थ गवा दिए। कितने लोगों को ये इस भ्रम में डाल दिया जाता है कि तुम जब शरीर छूटेगा ना तब तुम्हारे गुरुदेव आएंगे रथ लेकर के, उस पर बैठा के तुमको ले जाएंगे। ऐसे बुद्धू बनाने वाली बातों से कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। अंत में कोई रिस्क नहीं लेगा।
कोई गुरु आने वाला नहीं है रथ लेके कि आपको रथ लेके आएगा ले जाएगा। जो गया सो गया, शरीर छूटा तो छूटा, दोबारा वो आने वाला नहीं है। वो अगर आएगा भी तो कोई दूसरे शरीर में दूसरी कुछ बन के आएगा और अपना जीवन लीला अपना शुरू करेगा। तो इस प्रकार से भैया चलता है जीवन, और चलने के बाद एक उन व्यक्तियों का जीवन तो ऐसे ही समाप्त हो जाता है। स्वर्णिम युग 10 साल 20 साल से फंसे फंसे, उसके बाद उन लोगों का जो परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य था वो भी भूल जाते हैं कि हम आए थे किस लिए और क्या करने लगे। उनका तो एक कैटेगरी के लोगों का ऐसा ही जीवन ख़त्म हो जाता है। दूसरे कैटेगरी के लोग जो होते हैं, जो कुछ समय में संभल जाते हैं कि अरे हम आए थे इस काम के लिए और यहाँ पर हम कंठी माला पहन लिए, उनका माला जप रहे हैं और उसका आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसका आश्रम में सेवा में लगे हैं, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, कुछ तो हासिल हो नहीं रहा, क्योंकि उनका विवेक जो है थोड़ा सा जागृत होता है। तो फिर वो अंततः क्या करते हैं कि भैया छोड़ो, इस चक्कर में अब पढ़ना नहीं है, चलो वापस। तो ऐसे कुछ लोग जो है वो भगवान प्राप्ति का लक्ष्य छोड़ देते हैं कि भाई छोड़ो, अब हमको पाने ही नहीं है, ये तो शोषण से अच्छा है कि अपना जीवन यापन करो, कमाओ खाओ, संसार में आराम से रहो, ये झमेला में पड़ना ही नहीं है। एक बार झमेला में पड़े तो इतना साल मेरा बर्बाद हो गया, और कहीं पढ़ेंगे तो क्या से क्या हो जाएगा। दूसरे तरह के लोग इस तरह से अपना कर लेते हैं। तीसरे लोग होते हैं कि जब उनको एहसास हो जाता है कि अरे ये तो शोषण करने पर लगा हुआ है सब, लेकिन वो पीछे हटना नहीं चाहते हैं। नहीं, मेरा लक्ष्य भगवान है तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम भगवान को जान के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे हम नहीं लौटेंगे। तो तीसरे कैटेगरी के लोग ऐसे भी होते हैं कि हम जानबे करेंगे चाहे कुछ हो जाए, अब जानेंगे ऐसे कि कम समय में हम जान लें, ऐसा नहीं कि कोई हमको फंसा के रखे बहुत सालों तक। तो ऐसे लोग जो है थोड़ा कठोर हो जाते हैं, विरोध हो जाते हैं और जांच परख में टाइट हो जाते हैं। ऐसे लोग कईयों गुरु को त्यागते हुए चले जाते हैं, जो सही नहीं है। तो ऐसे करते करते उनका खोज बढ़ता है आगे। तो ऐसे किसी असली गुरु से जब पाला पड़ जाता है, तब वहाँ से उनको जो है, और असली गुरु जब मिल जाएगा तो असली गुरु आपको कोई कंठी माला और चेला चपाटी वाला सिस्टम में नहीं रखेगा कि तुम शिष्य बनो तो तुम ऐसे करो वैसे करो, सेवा करो, ये करो वो करो, ऐसे करते रहो तो 10-20 साल में तुमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इस तरह का असली गुरु ऐसा करता नहीं। असली गुरु को कोई चेला चपाटी आश्रम ये सब बनाने का कोई मकसद नहीं रहता है उसका, ना ही उसका कोई उद्देश्य है। क्या उसका उद्देश्य, वो सब है ही नहीं। वो अपने जीवन में मस्त रहता है, अपना जीवन में अपना आनंदित रहता है। और ऐसे लोगों को कोई गुरु स्वीकार भी नहीं करता है, कोई बनाना भी नहीं चाहता है। जो लोगों को उनसे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है वो लोग भी उनको गुरु बनाते नहीं हैं, क्योंकि वो गुरु बनना भी नहीं चाहता है, और ना ही वैसा कोई उनके पास गुरु चेला वाला नियम कानून है। जो संसार में गुरु चेला का नियम चलता है वैसा है नहीं। असली जो ज्ञानी होता है, असली परमात्मा प्राप्त जो लोग होते हैं, उनके पास वैसा संसारिक वाला कोई गुरु चेला नियम कानून होता नहीं है। वो ना खुद बंधन में रहते हैं, ना खुद आपको बंधन में डालना चाहते हैं। वो स्वतंत्र है। आप उनसे जुड़ के मार्गदर्शन अगर ले लिए तो आप भी वैसे ही स्वतंत्र हो जाइएगा। कोई आपको बंधन में डालेगा ही नहीं कि अब तो हम तुमको ज्ञान दिए हैं, अब तुम मेरा सेवा करो, गुरु दक्षिणा लाओ, ऐसे करो वैसे करो, ये सब कुछ नहीं। असली लोग ऐसा कुछ करते ही नहीं है। तो ये फर्क होता है। तो इस तरह से मार्गदर्शन
असली का जब मिल जाता है तब पता चलता है कि हम तो अंत में पता चलता है कि हम खामखा का परमात्मा का मतलब कि वो ले करके इतना माने उत्तेजित और उत्साहित होकर के हम खोज करने पे लगे थे। अंत में पता चलता है, अंत का हम बात बता रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि जब परमात्मा जब आपको प्राप्त हो जाएगा, जब परमात्मा प्राप्त हो जाएगा तब आपको ऐसा लगेगा अरे हम जो इतना अपना अपने जो अस्तित्व को परमात्मा के समक्ष खड़ा कर लिए थे कि हमको परमात्मा को जानना है, समझना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, दुनिया बदल देना है, सबको सुधार देना है, सत्य को स्थापित कर देना है, असत्य का नामो निशान मिटा देना है, अधर्म को पूरा जड़ से निकाल देना है। ये सब जो हम परमात्मा के समक्ष जो खड़ा कर लिए थे अपना ये सब चीज़, ये चीज़ ही तो सबसे बड़ा रुकावट था परमात्मा को प्राप्ति में। परमात्मा की प्राप्ति में यही सबसे बड़ा रुकावट था। जैसे ही आप कुछ परमात्मा के विपरीत में खड़ा कर लेते हैं, ये परमात्मा से दूरी का सूचक बन जाता है, यही रुकावट बन जाता है। परमात्मा को पाना है, परमात्मा को खोज करना है, ये चीज ही रुकावट है परमात्मा की प्राप्ति में। ये जब ये निचोड़ निकलता है अंत में कि परमात्मा को पाने का जो बीज अंदर आ रहा है और आ चुका है, स्थापित हो चुका है, वही रुकावट है परमात्मा की प्राप्ति में। अंतिम समय की बात है, अंतिम समय की बात कर रहा हूँ। ऐसा रुकावट जो रुकावट खत्म ही नहीं होगा। काहे कि आपको पाना है, आपके अंदर पाने का बीज है कि हमको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, और परमात्मा पाने वाला कोई चीज़ होते नहीं है, कोई मिलने वाला चीज़ कोई होते नहीं है, और आपके अंदर वो बीज है कि परमात्मा प्राप्त करना है। दोनों एक दूसरे का विरोधाभास है। तो इसको आप पोषण करते हैं कि परमात्मा पाना है, इसको पोषण करने के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, आप तरह तरह के ज्ञान चर्चाओं में भाग लेते हैं, परमात्मा के ग्रंथ पढ़ते हैं, ऋषि मुनियों के वाक्यों से शिक्षा लेते हैं, गुरुओं के वचनों को सुनते हैं, और अनुभवी लोगों की बातों को सुनते 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 समझते 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 इसको आप पोषण देते हैं, खाद पानी देते हैं कि हमको परमात्मा पाना है। जितना ही इसको पोषण करिएगा, जितना ही पोषण करिएगा, उतना ही परमात्मा से दूरी बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि दोनों विरोधाभास, एक दूसरे का विरोधाभास। परमात्मा प्राप्त होने का चीज ही नहीं है। परमात्मा को हम प्राप्त कर लेंगे ये संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रिक छुपा हुआ है। ये ट्रिक कैसा ट्रिक है कि जैसे आपके पॉकेट में ही 10 का नोट छुपा हुआ है, और आप जो है पूरे चारों तरफ जो है 10 का नोट को खोज रहे हैं। ये इसी टाइप का ट्रिक है। आप पूरा दिमाग लगा रहे हैं कि 10 का नोट कहाँ गिरा है, कहाँ छुपा है, कहाँ पर है। आप पूरा खोज रहे हैं, पूरा घर में आप पूरा छान मार रहे हैं, इससे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, ये गुरु वो गुरु, ये किताब वो किताब, कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या कैसे मिलेगा। ध्यान में देखने का प्रयास, साधना में प्रयास, योगासन में प्रयास, कुंडलिनी जागरण में दिव्य दृष्टि का प्रयोग, ये वो खोजने का प्रयास में लगे हुए, लेकिन वो 10 का नोट आपकी ही जेब में है, इस पर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से
परमात्मा को पाना है, इसकी खोज में आप लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लेकिन परमात्मा कहाँ पर है? परमात्मा इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान जगह पर है कि आपको परमात्मा, मुझे परमात्मा पाना है, यह वर्ड ही गलत हो जाता है उसके लिए। जिस प्रकार से आपकी जेब में ही नोट है और आप घर में खोज रहे हैं, मुझे 10 का नोट खोजना है, जबकि वो नोट आपके जेब में है, तो वो वाक्य ही गलत हो जाएगा कि हमको 10 का नोट खोजना है। यही ट्रिकी है, यही ट्रिकी है, यही बुझौल है, बुझौल बुझना। हम लोग के देसी भाषा में बुझौल पूछा जाता था कि चलो बताओ कि ऐसा चीज़ का नाम बताओ कि जंगल में शेर नहीं, पानी में मछली नहीं। इस बुझौल का जवाब दो। जंगल में शेर नहीं, पानी में मछली नहीं। तो आदमी अब इसको दिमाग लगाता था, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो जब दिमाग लग जाता था तो बहुत आसान है भैया, इसका उत्तर होगा नारियल। नारियल के पानी में मछली नहीं होती है, और उसका जो जटाएँ होती है वो जंगल के समान है, उसमें शेर नहीं होता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो है परमात्मा के विषय में है। परमात्मा ने अपने आप को बहुत ही आसान रखा है, बहुत ही सामान्य रखा है। वो परमात्मा एकदम आसान से आसान से आसान स्थिति में है, एकदम आपके निकट से भी निकट है। आप अपने आप से दूरी अगर विश्लेषण कीजिएगा तो आप अपने आप से भी दूर हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा आपसे उससे भी नज़दीकी में है। नज़दीकी में है कि आप खुदे उसमें हैं, परमात्मा में ही आप हैं। तो ये ट्रिकी चीज़ है, इसको समझना है, इसको समझना पड़ता है। आपको हम अभी बता रहे हैं कि परमात्मा आपके निकट से भी निकट से भी निकट है, आप उसी में हैं। सुनने में आपको भले अजीब लगे, चाहे जैसा भी लगे, लेकिन आपको इस बात से आपको महसूस नहीं होगा कि हम हैं वैसा परमात्मा में है। तो महसूस करने के लिए ज्ञान होता है, वो ज्ञान और ज्ञान के अभ्यास से महसूस होता है। क्यों अभ्यास क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने गलत अभ्यास किया है, परमात्मा की खोज करने में इतना गलत अभ्यास किया है, इतना गलत किया है कि आप इस सिंपल अभ्यास की अनुभूति से भी आप जो है दूर हो रहे हैं, आपको महसूस नहीं हो रहा है। जैसे कहा जाए कि बहुत ही आर्टिफिशियल सुगंधों के बीच में अगर आप रहते हैं, तो हम कोई वास्तविक ओरिजिनल गुलाब का फूल ले जाके दें तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि ये क्या सेंट, कोई सेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप आर्टिफिशियल इत्रों की दुकान में रहते हैं, आपने बहुत सारे सुगंधों को एक्सपेरिमेंट कर लिया है। तो जो सिंपल और तरोताज़ा फ्रेश जो गुलाब है उसमें उतना महक नहीं होता है, उसको बहुत ही प्रेम से उसको सूंघ करके अनुभव किया जाता है, और उसका कोई बात ही अलग है। तो वो आपको महसूस ही नहीं होगा। तो इसी प्रकार से जो आपने इकट्ठा किया है परमात्मा की खोज, मुझे परमात्मा प्राप्त करना है, इतने सारे जो खोज किए हैं, वो जो है इस सिंपल परमात्मा की अनुभूति को होने में बहुत बड़ा रुकावट होता है। तब अंत में क्या किया जाता है, माने कि बीमारी जो है बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो अंत में क्या किया जाता है? अंत में एक सिद्धांत कहा जाता है कि भैया समर्पित हो जाओ परमात्मा के प्रति,
समर्पित होने का अर्थ यही है कि जितना आपने सर पर बोझा लिया है, जितना जो कुछ भी किया है पहले, वो सबको मिट्टी समझ के भूल जाओ, जीरो हो जाओ, सिंपल हो जाओ। अपने अपने जैसा परमात्मा ने आपको सिंपल एक स्वरूप दिया था उसी में आ जाओ चुपचाप। जब उसमें आ जाओगे तो ये सिंपल चीज़ सिंपल तरीके से आपको समझ में आने लगेगी, अनुभूति होने लगेगी, सब कुछ हो जाएगा। और ना कोई इसमें कोई चमत्कार है, ना कोई इसमें कोई जादूगरी है, न इसमें कोई आपका बहुत बड़ा शक्ति प्राप्त हो जाएगा, न तो आपको कुंडलिनी जागृत हो जाएगा, न तो आप बहुत बड़े माने कि सिद्धि वाले बन जाएंगे, ना तो आप बहुत बड़े अचानक से विद्वान बन जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा आपके भीतर। समर्पित होने के बाद जो आप सिंपल स्वरूप में थे, परमात्मा का अनुभूति होने के बाद भी वही सिंपल स्थिति में रह जाएंगे। और उस सिंपल स्थिति में जितना रहेंगे उतना ही परम शांति, परम आनंद, परम की अनुभूति में आप रहेंगे। लेकिन उसको जान करके फिर से अगर आपने उस विद्वता वाले बोझ को अपने ऊपर लाद लिया तो फिर आपका क्या होगा? आप फिर से वहीं पर पहुंच गए जहाँ से आए थे। ऐसे में फिर आपका ज्ञान जो है विलुप्त हो जाएगा, जैसे विलुप्त होता है, क्योंकि ये सिंपल चीज़ है। सिंपल चीज़ का सिंपल अनुभूति होता है। सिंपल से सिंपल चीज़ है। परमात्मा प्रत्यक्ष अनुभूति है, प्रत्यक्ष उनका प्रेम है, प्रत्यक्ष उनका सद्भावना है। वो आपके प्रति, आप उसी में स्थित है और न तो उससे कभी दूर हुए थे, न कभी दूर हो पाएंगे। अनुभूति करने के लिए मानव जीवन मिला है और ये सिंपल अनुभूति है, वास्तविक ज्ञान में होता है, दिखावे वाले ज्ञान में होता नहीं है। तो इस तरह से जब आपको पता चल जाएगा तब आप जो है अपने वही सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, जिस सहज स्वरूप आपको परमात्मा ने रचा है और जिस पनपा है, जो हुआ है, जो सहज स्वरूप स्वयं ही हुआ है, वैसे ही सहज स्वरूप को आप प्राप्त हो जाएंगे। तो जब प्राप्त हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि शुरुआत में भी हम शुरू में भी हम वही सहज स्वरूप में ही थे। मैंने जबरदस्ती का परमात्मा की खोज करने वाला बोझ जो है अपने सर पर लादा और अपने जीवन में भटका। लास्ट में उस बोझ को उतार करके सहज स्वरूप को प्राप्त हो गया और अब जो है सब कुछ सही हो गया। चलिए, धन्यवाद। बाद में देखा जाएगा और